Yes. Welcome back, ladies and gentlemen. We are at our lecture number 7, and we were looking at the metals. We had done with the properties of, we had done with the definitions of metal. Now, we are going to look at the characteristics of metal. देखो ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है ना, दिस स्लाइड इज फुल ऑफ फैक्ट्स. इतने फैक्ट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे और ये मतलब क्रूशियल फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है. पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स पोजेस मेटेलिक लस्टर. लस्टर मतलब चमक. ठीक है. इसका एक एक्सेप्शन भी है और साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस होते ही हैं. जैसे कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट डजंट पोजेस दैट मच ऑफ लस्टर. ठीक है. एक ये हुआ. मेलेबल आपको बता दिया, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. डक्टाइल, एक सेकंड फोन आ रहा है. ठीक है. हाँ, शीट मेलेबल हो गया. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. ठीक है. या फिर इन एनी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट. सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट. लेकिन इसका एक्सेप्शन सुन लो. अब जिंक, ना तो जिंक का साइन क्या होता है? Zn. ठीक है. जिंक ना तो मेलेबल है ना ही डक्टाइल है. पाउडर सा होता है. क्या शीट बनाओगे इसके, क्या सिलेंडर बनाओगे आप. ठीक है. दे आर ओपेक, मतलब उनके आर पार नहीं देखा जा सकता. दे आर हार्ड सॉलिड्स, सॉलिड भी होते हैं. लेकिन अब इसके भी एक्सेप्शन सुन लो. मेटल आर सॉलिड बट एक्सेप्शन आर एल्कली मेटल्स. ठीक है. लिथियम, लिथियम इज नॉर्मल मेटल बट स्टिल इट इज नॉट दैट हार्ड. पोटेशियम, लिथियम का साइन Li होता है. पोटेशियम का होता है आपका के. आर सॉफ्ट मेटल्स, ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. दोनों के दोनों, लिथियम एंड पोटेशियम. लिथियम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है अभी. ठीक है. क्योंकि इसके रिजर्व्स मिले हैं कई एक जगह इंडिया में. इस वजह से आपको ये पढ़ने को मिलेगा, सारांश में पढ़ोगे आप. ठीक है. लिथियम के न्यूज़ के बारे में सारांश में पढ़ने को मिलेगा. आपकी सितंबर की सारांश में पढ़ने को मिलेगा आपको. लिथियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट थ्रू अ नाइफ. ठीक है. और इसका एक एग्जांपल बताऊं, सोडियम. मतलब इसको आप उंगली पर अपने हाथ पर रखो और चाकू से काट लो पीसेस में, केक की तरह. इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये बात सत्य है, पर इसके भी एक्सेप्शन सुन लो. क्योंकि साइंस में अगर एक्सेप्शन नहीं है तो साइंस ही नहीं है फिर. सीजियम एंड गैलियम, इनके लो पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं. यानी कि पिघलना ये बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं. और इतने जल्दी कि आप इनको हाथ पे रखोगे और ये पिघल जाएंगे आइस की तरह. ठीक. दूसरी बात, मरकरी. मरकरी का साइन Hg. लेड का साइन Pb. टाइटेनियम, टाइटैनिक नहीं है यार, टाइटेनियम होगा ये. टाइटेनियम. इसको भी ठीक कर देता हूँ मैं, वरना फिर आप गलत पढ़ लोगे. टाइटेनियम. ठीक है. टाइटेनियम, इसका साइन होता है Ti. ये तीनों ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं या फिर नहीं करते हैं. बिस्मथ, बिस्मथ का साइन होता है Bi. इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इससे ज़्यादा घटिया
हीट कंडक्ट कोई नहीं करता, इससे हीट पास ही नहीं होती। मोस्टली आर मोनो एटोमिक, ठीक है, मेटल्स आर मोस्टली मोनो एटोमिक होते हैं, दैट कंटेन सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। लेकिन कुछ एक नहीं होते हैं, कौन से नहीं होंगे, जो कि लैब में बनाए जाएंगे, तो इसलिए मोस्टली लगाया गया है। तो मोस्टली मेटल्स आर मोनो एटोमिक, और इनकी डेंसिटी जो है बहुत कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, एंड दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब खनकते हैं, छन 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 की आवाज मारेंगे, जैसे आप लोहे को लेकर पीटना शुरू करोगे ना, तो एक उसमें जो साउंड आती है खनकने की, उसको हम सोनोरस बोलते हैं। दैट इज प्रोड्यूसिंग अ डीप एंड रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट, विद अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट आर इट्स एग्जांपल्स, सॉरी एप्लीकेशंस। मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होंगे, मेडिसिन इंडस्ट्री में होंगे। ठीक है, मेटल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जो बीम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें सरिया वगैरह यूज होती है। दैट इज iron and steel are the two most commonly used metal in the construction of the structure and even homes. Now in electronics because metals are the good conductors of electricity, they are used to build cables and parts of electrically powered equipments and gadgets. मेटल्स के मतलब गैजेट्स बनाने में यूज होता है, बिजली का सामान बनाने में यूज होता है, ऐसे समझो। एग्जाम्पल क्या है, टेलीविजन्स, सेल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, आयरन, आयरन वो वाला प्रेस वाला जो आप लगा करते हो ना, इस्त्री, वो प्रेस जिसको आप बोलते हो घर में, वो वाली इस्त्री से भी गलत समझ जाओगे। कंप्यूटर्स, समथिंग लाइक दैट। मेडिसिन में भी यूज होता है मेटल्स का। अब ये मत सोच लेना कि आप आयरन खा रहे हो, लोहे की रोड चबा रहे हो, नहीं, आयरन की टेबलेट्स भी आती हैं रेड कलर की, अगर आपने कभी देखी हो, सरकारी सप्लाई में मिलती हैं, वो आंगनबाड़ी वगैरह में तो मिलती हैं, मैंने देखी वहाँ बटती हुई। उनमें जिंक फॉलिक टेबलेट्स भी बोलते हैं उनको, कुछ ऐसा। आप टाइप करोगे गूगल पे जिंक फॉलिक टेबलेट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेडिसिन, मेटल्स इन मेडिसिन? मेटल एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर रेंज ऑफ प्रोसेस सच एज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। आपके ब्रेन के काम करने के लिए मेटल का आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी बॉडी में फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम सब कुछ अवेलेबल है। ऑक्सीजन मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपकी बॉडी में मेटल का होना अति आवश्यक है। लोग बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई है, अनीमिया हो गया है, खून कम हो गया है, वो सब यही होता है। Several medicines are mixed with metal compounds to treat certain deficit or orders. जैसे कि जब एनीमिया हो जाता है तो जिंक एंड आयरन टेबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, वो इसीलिए दी जाती हैं ताकि आपके ब्लड फॉर्मेशन को जल्दी बढ़ा सके। यानी कि ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जहां पर दवाइयों में मेटल के कुछ अंश मिलाए जाते हैं ताकि आपकी बीमारियों को ठीक करा जा सके। ठीक है, एंटासिड्स कंटेन एलिमेंट्स that are often used in medicine such as iron, calcium, magnesium, potassium, titanium, aluminum, सब कुछ यूज होता है दवाइयाँ बनाने में। समझ लो, तो आपको सब कुछ खिलाया जा रहा है, लोहा खिलाया जा रहा है आपको। ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन की स्पेलिंग गलत है, ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी में भी यूज होता है, आपको पता ही होगा, इसमें बताने की कोई बड़ी बात नहीं है। सारी गाड़ियाँ या मशीनरी वगैरह जो मेटल से ही बनती है। ठीक है, आपके रोड व्हीकल्स जो हो गए, ट्रेन हो गए, एरोप्लेन, फार्मिंग एग्रीकल्चर में जो भी यूज़ होने वाले ट्रैक्टर्स, या फिर जो भी हर चलाने वाले कल्टीवेटर्स, रोटावेटर्स, या फिर आपके ट्रॉलीज या फिर थ्रेशर्स, जो भी सब आयरन, ये मेटल से ही बनते हैं। कुछ अलग यूजेस भी हैं, ये देखो पॉइंट, वो छोड़ो, ये वाला देखने वाला पॉइंट है। Nowadays, majority of furniture is constructed of metal. Metals are also used in military. मिलिट्री में भी यूज होते हैं। They are used to make weapons, ammunitions, गोला बारूद। Galvanizing prevents rusting by the utilizing specific metal. देखो, एक आपने देखा है आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है, आयरन के ऊपर जो है रस्ट आता है, रस्ट होती है काई।
जैसे एक रॉड है, आपने सरिया देखी होगी पड़ी है आपके घर में, वो होती ब्लैक है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या देखोगे आप, ब्राउन कलर की काई सी छा जाती है यहाँ पे, ये इस पे पूरे इस तरह से। आप अगर इसको, आपको रोकना है कि इस पे काई ना आए, तो उसका रोकने का जो तरीका है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसमें कोटिंग करी जाती है यहाँ पर कुछ अलग चीजों से, ठीक है, इसके सरफेस पर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, दैट इज, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी स्टॉप द रस्टिंग ऑफ मेटल्स। बस ऐसे याद रखना है। लिख देता हूं, लाओ, लिखा नहीं होगा। लिख लो ये गैल्वेनाइजेशन, डेफिनेशन लिखो इसकी फटाफट। इट इज अ प्रोसेस by which we stops the rusting of metals, ठीक है, मोस्टली आयरन पे होता है ऐसा, या एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इतना लिख लो अलग से, नोट्स में नहीं लिखा है तो, क्योंकि ये मैंने ऐड नहीं करा है और ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है। ऑल दो इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है कोई, बट आपको पता होना चाहिए, वाई टू टेक रिस्क, राइट। चलो नॉन मेटल्स पे आ गए हम, मेटल्स हमारे यहाँ पे खत्म हो गए हैं। मेटल्स के जस्ट अपोजिट आपके नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, और इनकी भी हरकतें वैसे ही होंगी। नॉन मेटल्स पोजेस क्वालिटीज डिफरिंग देन दोज ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल से इसकी क्वालिटीज जो है अलग होंगी। नॉन मेटल्स हैव अ डल कलर्ड और कलरलेस अपीयरेंस, या तो इनका कलर होगा ही नहीं है या फिर बहुत हल्का कलर होगा इनका, ठीक। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल एंड डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, यानी कि ना तो ये शीट में कन्वर्ट करे जा सकते हैं और ना ही ये वायर में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। दे आर ब्रिटल, वेरी हार्ड। दे यूजली जनरली लैक ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, सारी की सारी मतलब ऑलमोस्ट जो भी प्रॉपर्टी मेटल में होती है वो इनमें नहीं होती हैं। एट रूम टेम्परेचर, यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसियस इन नेचर। रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे, सारे के नहीं मतलब मोस्टली, सारे नहीं बोलना चाहिए कभी भी, साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स जो हैं गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ एक सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। देखो अगली लाइन में ही देखो, वन ऑफ द नॉन मेटल इज ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे ही, अब देखो तीनों बातें आ गई। रूम टेम्परेचर पर सम आर गैस, सम आर सॉलिड एंड अपना हाँ सम आर गैस, और अपना ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइन साइन क्या होता है, बी आर, ये तो भाई साहब लिक्विड भी होता है, ठीक है, याद रखने वाली चीज है ये। ब्रोमीन, ऐसा कौन सा, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, चार ऑप्शन देगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो याद रखना ये है हमारा ब्रोमीन। मेरा एक दोस्त था बर्मा, उसको मैं ब्रोमीन बोलता था, आज तक मेरे को याद है। मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस एक्सेप्ट आयोडीन, मतलब कहने का क्या है कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस मतलब चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता भी है, देखा, ये और एक्सेप्शन है। तो विच इज द नॉन मेटल, विच नॉन मेटल possess लस्टर, विच नॉन मेटल इज लस्टरस, तो आप क्या बोलोगे, आयोडीन, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। लस्टर कौन से नॉन मेटल में होता है, चमक कौन से नॉन मेटल में होती है, आयोडीन में। ये वही आयोडीन है जो आप नमक में खाते हो।
देयर आर सर्टेन नॉन मेटल्स दैट कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कुछ एक अलग फॉर्म होती हैं, मतलब नॉन मेटल की कुछ एक अलग फॉर्म भी होती हैं जिनको जो एग्जिस्ट करती हैं, और उन फॉर्म्स को हम एलोट्रोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन। अब कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म बताओ कौन कौन सी है, मैं बताता हूँ। एक आपकी बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, लिख लो ये, डायमंड, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बकमिंस्टर फुलरीन ऐसा फुटबॉल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। जिसने नहीं लिखा ये सारे पॉइंट लिखो फटाफट वीडियो पॉज करके, ठीक है। नाउ आई एम रिमूविंग दम। अब डायमंड इज वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, ये मैंने लिखवा दिया आपको। इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, याद रखना। देखो एक चीज बताता हूं जो आपको शायद किसी बुक में नहीं मिलेगी। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूं कि कुछ एक ऐसी चीज भी है जो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है, उसको हम बोलते हैं B4C, टेट्राबोरॉन कार्बाइड। इट इज द हार्डेस्ट बट आर्टिफिशियली, ये लैब में बनाई जाती है, आर्टिफिशियली अकरिंग सब्सटेंस। और इसका इसका कहने का मतलब ये हम पढ़ते क्यों नहीं इसको, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लैब में तो आप कुछ और भी इससे भी ज़्यादा हार्ड बना सकते हो, ठीक है। इसलिए हम इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बट एज ऑफ टुडे B4C इज द हार्डेस्ट थिंग अकर इन द नेचर, but that is made in laboratory. Naturally occurring hardest substance is diamond. Still diamond is the king, ठीक है। यही याद रखना आप। अगर वो पॉइंट याद रह जाए तो अच्छी बात है, वो आज तक पूछा नहीं गया, कभी नहीं पूछा गया, और आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि आए दिन न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और नई चीज़ें बनती रहती हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर डायमंड ओनली। नॉन मेटल्स आर जनरली लेस डेंस, उनकी डेंसिटी कम होती है कंपैरिजन टू मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स आर द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स दैट फॉर्म्स एनाइंस दैट इज नेगेटिव। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम, ठीक है, ऐसे ही सोडियम क्या बना, मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं कैटायन। तो नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली जब अपोजिट है बिल्कुल तो ये एनाइंस बनाएंगे, ठीक है। दे फॉर्म एनाइंस यानी नेगेटिव चार्ज बाय एक्सेप्टिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर नेगेटिव है इसका मतलब ये उधार ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये बर्डन में आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है। कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? जो यहां से रिलीज होंगे यहां आ जाएंगे। ये दानदाता है इसलिए पॉजिटिव आदमी है, ये भिखारी है मांग लेता है, ये नेगेटिव है, ठीक है। नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं। they possess, this is because non-metals possess 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell which makes it easy to gain electrons during chemical reaction। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपका 11th-12th के लेवल का है, ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया तो फिर ये बताना भी जरूरी है। एक एटम की ना कुछ शेल्स होते हैं, यहाँ पे आपका वो होगा इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे बहुत सारे शेल्स होंगे एटम के आसपास, ठीक है। मोस्टली 8 शेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, एलिमेंट जो यहाँ पे तो सारे के सारे आपके पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें होंगी और इसके आसपास घूमेगा नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें, यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, शेल्स में डिवाइड होते हैं 2, 8, 8, ठीक है, इस तरह से फिल होते हैं। लेकिन अगर मानो कोई एक ऐसी इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर 7 ही हैं, लास्ट सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वैकेंसी है, ठीक है, एक वैकेंसी है। तो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कहीं से भी एक इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये अपनी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। दैट इज वाई ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, ठीक है। पर ये नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है 4 से कम हो जाएंगे। जब 4 से कम हो जाएंगे यानी कि मेजोरिटी में कमी ही है बाहर, जैसे मैक्सिमम अगर 8 हैं तो इसकी मेजोरिटी कितनी हुई, 4 एंड मोर। लेकिन अगर मानो 4 से कम है तो क्या बोलेगा, एक काम करो आप यार, ये मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ले लो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दानदाता बन जाएगा और ये मेटल बन जाएगा, ठीक है। और इसीलिए किसी भी नॉन मेटल की आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 4, 5, 6 या 7 ही मेटल होंगे, 8 नहीं हो सकते। अगर 8 होंगे तो शेल कंप्लीट हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगी, याद रखना। और अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर का है। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। दे आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है, चमक नहीं होती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एग्जाम्पल आप, दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, सॉरी एक्सेप्शन, अगेन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। स्टिल देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, फाइबर, कार्बन फाइबर। कार्बन एक नॉन मेटल है, फिर भी कार्बन फाइबर बनते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स बनते हैं, ठीक है। दे आर डक्टाइल। कार्बन नैनो ट्यूब्स देखे हैं आपने, बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और आजकल बहुत न्यूज़ में है, बट आई वोंट टीच यू दैट राइट नाउ क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी। दे आर नॉट मेलेबल, दे आर डक्टाइल बट नॉन मेटेबल। नॉन मेलेबल यानी आप इनको सिलेंडर तो बना सकते हो, वायर तो बना सकते हो, ठीक है, ट्यूब बना सकते हो, बट आप इसकी शीट नहीं बना सकते। आप सोचो उसको पीट पीट के शीट बना लो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कंटेन्स डुअल काइंड ऑफ एटम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा तरह के एटम्स होते हैं इनमें। मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसे भी हो सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी कॉमन है आपकी, ठीक है, मेटल से। दे आर नॉन सोनरस, ये खनकते नहीं है, आप कार्बन को पीटोगे कभी खनकने की आवाज़ नहीं आएगी। डू नॉट प्रोड्यूस अ कीप डीप और रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो क्या है, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड इन नेचर, ऐसे कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। गाइस प्लीज फोकस की एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस में, और CAPF के लिए तो डैम इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे का सारा एक एक टेक्स्ट, एक एक लाइन ऑफ NCERT से उठाया गया है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से भी ऐड की हैं चीज़ें। तो डू नॉट मिस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट मिस। एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान दीजिए, आप इससे पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना आप खुद लिखिए, ठीक है। तो जो नॉन मेटल नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, कोला, कोयला देखा है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सिलिकॉन कहाँ मिलता है, सिलिकॉन मिलेगा आपको सैंड में। आपको पता है, एक छोटा सा हिंट देता हूं कि जो कश्मीर वैली का जो इशू है, कश्मीर वैली का, इट इज रिलेटेड टू सिलिकॉन। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं यार ये तो देशभक्ति की बात है, ये क्या, मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ की हमेशा लड़ाई रिसोर्सेज के पीछे होती है, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं कश्मीर वैली के आगे जहाँ पर सैंड में नेचुरली सिलिकॉन पाया जाता है, और जहाँ जिसके पास सिलिकॉन ज़्यादा होगा वो ज़्यादातर सिलिकॉन चिप्स बनाएगा। जो ज़्यादा सिलिकॉन चिप्स बनाएगा वो आने वाले टाइम में दुनिया पर राज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बिल्कुल टेक ड्रिवन है, जिसके पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वो इतना ज़्यादा रूल करेगा वर्ल्ड पे। और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सिलिकॉन का बहुत 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 बड़ा रोल है। सिलिकॉन से चिप्स बनते हैं, ठीक है, चिप। ऐसे नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो है ब्रोमीन। अच्छा इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, वरना पता लगा आप यहीं देखने बैठ गए। नॉन मेटल्स मे बी गैसियस इन नेचर। गैसियस नेचर में कौन कौन से होते हैं आपके, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगली चीज आपकी एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स के तो आपको पता होंगे,
नॉन मेटल्स के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके फर्टिलाइजर में भी काम आते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? खाद्य, खाद जो आप खेत में मिलाते हो। फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन, इट promotes द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, इट एक्सिलरेट्स द प्लांट ग्रोथ, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं। नॉन मेटेलिक फॉस्फोरस ऑल्सो हेल्प्स प्लांट, बोथ ऑफ दिस नॉन मेटल्स एक्वायर। देखो यार सुनो, आपने खाद का नाम सुना है एनपीके? नहीं सुना तो बता दे रहा हूँ, एक खाद होती है एनपीके, जिसमें एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, के स्टैंड फॉर पोटेशियम। तो ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं और तीनों ही एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं खेत में डालने के लिए, फसल को अच्छा उगाने के लिए। दे आर यूज टू मेक स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक इक्विपमेंट्स, दे आर यूज टू मेक क्रैकर्स, जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस वगैरह। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स छोड़ते हैं। आप जो पटाखे ऊपर दिवाली पे छोड़ते हो ना, अभी छोड़ोगे नवंबर में, तो उसमें याद रखना उसमें बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा, आपके लिए एक और होमवर्क फिर आज। You need to find out which non-metal produces different kind of colors in crackers। आप तुरंत इसको गूगल कीजिए, चाहे अभी रोक के कर लीजिए और अपने नोट्स में लिखिए, बढ़िया फैक्ट्स पता लगेंगे आपको। लिख लेना, मतलब लिख लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और पानी की प्योरिफिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हो आप? क्लोरीन, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग सल्फर, तेजाब बनाने में सल्फर का यूज़ करते हो आप। हाइड्रोजन आप रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हो, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल बन रहा है आजकल। और अब तो हाइड्रोजन फ्यूल नॉर्मल व्हीकल्स में भी आने वाला है, हाइड्रोजन कार वगैरह बन रही हैं। इंजन बन रहा है, मतलब कार नहीं बन रही है, तो वो कार में लगेंगे तो फिर हाइड्रोजन कार ही कहलाएंगी वो। डेली लाइफ में आप कैसे यूज़ करते हो? जो आपने मेटल के केस में पढ़ा था, अब वो आप नॉन मेटल के केस में ही पढ़ी है, ठीक है। द ब्रीदिंग प्रोसेस इज हेल्प बाय ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। इट अकाउंट्स फॉर 21% ऑफ द बॉडीज वॉल्यूम, यानी बॉडी में 21% तो आपकी ऑक्सीजन ही है। इट्स ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील, स्टील बनाने के लिए यूज होता है। कीप्स द रूम टेम्परेचर हाई ड्यूरिंग मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी काम आता है ये, टेम्परेचर जो है बढ़ा के रखता है नॉन मेटल। ऑक्सीजन सिलेंडर यूज इन हॉस्पिटल में काम आते हैं ये। क्लोरीन एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हो आप, ठीक है, जो कि दाग वगैरह मिटाने के लिए बहुत सही रहता है। क्लोरीन को बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पॉलीमर, पॉलीमर बोले तो पॉलीथीन वगैरह बनाने में भी यूज होता है ये, ठीक है। और ये पानी के फिल्टर में भी काम होता है, मतलब पानी के फिल्टर में भी काम आता है। कैसे? ठीक है, नॉन मेटल्स। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर बैक्टीरिया आर किल्ड। तो जैसे ही आप क्लोरीन को गंदे पानी में मिलाते हो या पीने वाले पानी में मिलाते हो, तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं दे डाई ना। और एक और यूज देखो, हीलियम इज यूज एज इनर्ट गैस इन साइंटिफिक स्टडीज। हीलियम एक इनर्ट गैस है। हीलियम इनर्ट गैस क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, वो भी कंप्लीट। इट इज ऑल्सो यूज बाय वेदर बलून्स, ठीक है। हीलियम में, हीलियम भरते जो आपने वो देखा है, वो गुब्बारा उड़ता चला जाता है बढ़िया, तो उसमें लोग नीचे बैठ के जाते हैं, वो उसमें हीलियम भरी होती है। नहीं 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 नहीं, उसमें हीलियम नहीं भरी होती। जो वेदर बलून्स वो होते हैं जो छोड़ देते हैं आप सम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और वो ऊपर जाके वेदर रिपोर्ट देते हैं, उनमें हीलियम होती है। हीलियम का एक और यूज बताऊं, आप कभी उसको इनहेल करो, आपकी आवाज़ पतली हो जाएगी, यानी आपकी वॉइस का पिच जो है बढ़ जाएगा। यानी पिच जब बढ़ता है तो आवाज़ पतली निकलती है। लड़कियों की आवाज़ का पिच हाई होता है, लड़कों की आवाज़ का पिच लो होता है। तो हम लड़कों का लो पिच है, लड़कियों की हाई पिच है। और अगर आपको अपनी वॉइस की पिच लो करनी है, हीलियम इनहेल कर लो, बच्चों की तरह बोलोगे। आयोडीन इज ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, चोट लग जाती है सबसे ज़्यादा, डॉक्टर अपने वो दवाई छिड़कता है, उसमें आयोडीन भी होती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड कट्स एज वेल एज द थ्रोट इन्फेक्शन, और गले में इन्फेक्शन के टाइम पे भी आपको आयोडीन से
ट्रीट किया जाता है, वो देखा है घोंगा रोग जो होता है, घोंगा रोग, वो यही होता है। अब देखो इसके बाद हमारे पास मेटलॉइड्स पढ़ने हैं हमें, उसके एप्लीकेशन देखने हैं, और कुछ एक एनसीईआरटी की एक इमेज है ये, उसके बाद हमें इनका डिफरेंस देखना है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर, यानी लास्ट अगले लेक्चर में हम आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, मैटर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी के आपके क्लास 9 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल देन प्लीज रिवाइज दिस, थैंक यू एंड बाय बाय।